नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको माँ भगवती दुर्गा, जिसको हम चंडी बोलते हैं, उनका जो एक स्पेसिफिक मंत्र है, जो मंत्र की ऐसे तो सब लोग को पता है, पर उसका प्रयोग कैसे किया जाए और किस हिसाब से उस मंत्र का लाभ किया जाए, उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वो चीज मैं आज आपको यहाँ बता दूंगा। ऐसे हम नवरात्र में, चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, इसमें हम माँ भगवती का पूजन करते हैं। पर मैं आपको यहाँ बोलूंगा कि हमारे यहाँ दो नवरात्रि, जो कि चैत्र और शारदीय होता है, उसके बाद दो गुप्त नवरात्रि होता है, जो जनवरी और फरवरी के बीच में आता है। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक, और आषाढ़ के महीने में शुक्ल से लेकर नवमी तक। इसलिए हमारे एक साल में 4 नवरात्र होता है। दो गुप्त नवरात्रों को मिला के 4 नवरात्र होता है। तो इस 4 नवरात्र में भी आप इस मंत्र को साधना में कर सकते हैं, और जैसे कि चैत्र नवरात्र में हो या शारदीय नवरात्र में जो भी लाभ मिलता है आपको, गुप्त नवरात्र में उसका फल दुगना हो जाता है, क्योंकि वो चीज किसको पता नहीं होता, और गुप्त में किया हुआ साधना ज्यादा लाभ देता है। अगर आप माँ भगवती का या कोई भी साधना कर रहे हैं तो उसको ज्यादा बाहर प्रकाशित मत कीजिए, किसी को मत बोलिए। जो भी आपका संकल्पित काम है, उसका संकल्प करके उस चीज को आप होते हुए देख सकते हैं। अगर ज्यादा को बताएंगे तो उसका पावर में थोड़ा कमी आता है और काम होने में डिले हो जाता है। माँ भगवती दुर्गा का जो स्वरूप है, ऐसे तो हम जिस रूप में भी देखें, जिस रूप में भी उनको पूजें, तो वही चीज उनके चरण में जाके आ जाता है। उनका बहुत स्वरूप है। हम तो ऐसे देखें तो ओम सप्तशती में भी लिखा है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमस्तुते। इसमें ओम जयंती भी आ गया, मंगला आ गया, काली हो गया, काली कपालिनी हो गया, ये सब आ जाता है। और ये जो दुर्गा होता है, उसमें एक डिफरेंट होता है कि एक नव दुर्गा होता है और 10 महाविद्या होता है। और माँ भगवती का जो मंत्र है, मैं बोल रहा हूं उसको, वो मंत्र है एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र सब बोलेंगे हाँ हमको तो पता है, पर आपको पता है कि इस मंत्र से क्या होता है? मंत्र ये विस्फोटक कारक मंत्र है। इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। षटकर्म भी होता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, कीलन, सब कुछ इसमें समाहित है। और चाहिए इसको करने के तो साधक के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किस हिसाब से आप इसको करें। इसका डिफरेंट विधि विधान है। आप लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, शत्रुनाश के लिए चाहते हैं, रोगनाश के लिए चाहते हैं, सब कुछ इस मंत्र से आपको प्राप्त होगा। सिर्फ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बैठना चाहिए आपको पूजन में। आप कोई भी नवरात्र का चयन कर लीजिए और प्रतिपदा से बैठ जाइए। 9 दिन तक आपको कम से कम 51,000 मतलब 510 माला का मंत्र जप करना है। इसका हो गया। उसी हिसाब से 510 डिवाइडेड बाय 9 कर लीजिए। जितना माला आएगा उसी हिसाब से आपको मंत्र जप हर दिन करना है। उसके बाद 9 दिन के बाद आपको इसका दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन, ये सब भी करना पड़ेगा। ये जो मंत्र है, इसका स्पष्ट उच्चारण भी होना चाहिए आपको। इसमें बहुत लोग एम ह्रीं क्लीं बोल देते हैं, एम बोलते हैं, माँ का उच्चारण होता है, पर में गा का उच्चारण होगा। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस हिसाब से उसको एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये करके इसी हिसाब से आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। इस मंत्र का रहस्य ये है कि ये मंत्र राज है, और इस मंत्र से आप ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकते हैं, अगर आपका साधना और मंत्र सिद्धि हो जाए तो। 99 मंत्र, 9 अक्षर का मंत्र है, और हमारे ऊपर जो ग्रह हावी होते हैं वो भी 9 ग्रह है। अगर इस मंत्र का आप साधना करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, तो 9 ग्रह बाधा भी आपसे दूर ही रहेगा, पहला। दूसरा है कि आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कोई कर भी दिया है और उसके बाद आप 99 मंत्र का जप कर रहे हैं और इसका अनुष्ठानिक रूप से भी कर रहे हैं, तो आपके शरीर से शरीर में जो भी स्थित तंत्र बाधा होगा, तंत्र बाधा का शमन हो जाएगा, तंत्र बाधा खत्म हो जाएगा। आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगा, क्योंकि
सप्तशती चंडी में लिखा हुआ है, दुर्गे स्मुता हरसि भीति मसुसंत स्वस्थ स्मुता मतिवं सुधं ददासी दारिद्र दुक्ष भय हानिक तदन्ना सर्वोपकार कणाय सदार्थ जिता। इसमें दारिद्र दुक्ष भय ये तीनों का निवारण करने के लिए सप्तश्लोकी में भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई माँ भगवती चंडी का पूजन करता है या नवान्न मंत्र का जप करता है तो उसके घर में दारिद्रता भय ये सब कुछ आने वाला नहीं है। वो आराम से अपना जीवन को व्यतीत कर सकता है उसी माँ भगवती के चरण में। मान लीजिए कि आपके चारों तरफ शत्रु बढ़ गए हैं तो इस मंत्र का भी कम से कम 5 माला 11 दिन तक आप जप कर सकते हैं। इसमें भी आपका शत्रु का नाश होते हुए दिखेगा। बिजनेस में आपका कमी हो रहा है तो वही 5 माला 11 दिन जप कीजिए, बिजनेस में भी आपका बढ़ोतरी होगा, क्योंकि इसलिए दुख नाशिनी दरिद्र नाशिनी है। मेरे कहने का मतलब यह है, ये जो मंत्र एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे है, ये मंत्र राज है और इसको कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, कोई भी कर सकता है और उनका मनोकामना पूर्ति कर सकता है। कोई कोई बोलते हैं कि साधना हम करने के टाइम में बीच में अगर छोड़ देते हैं हमको हानि होता है, उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। सप्तश्लोकी या चंडी के किताब में भी मैं एक चीज बोल रहा हूं जो लिखा हुआ है, कुपुत्र जायते कश्चित अपि कुमाता न भवति। बच्चा खराब हो सकता है, उसके व्यवहार में खराबी आ सकता है, पर मां कभी खराब नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप मान लीजिए कि संकल्प किए हैं 100 माला जप करने के लिए और आप 25 माला या 20 माला करके उठ भी गए तो जितना भी किए हैं आप उनका फल आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। इसमें कोई भी दुपरिणाम, कोई भी विपरीत शक्ति का आपके ऊपर हावी होना, कोई दुर्घटना घटना, ये कुछ भी नहीं होगा। आप गारंटी लिख के रखिए, कुछ भी नहीं होगा। आप अपने मां को जैसे पूछते हैं उसी हिसाब से मां भगवती चंडी का पूजन कीजिए और इसका साधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। इसी से आपको 100% लाभ मिलेगा। आप इसका अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो गीता प्रेस का जो एक किताब है गोरखपुर से छपा हुआ है, उसमें दुर्गा सप्तश्लोकी, उसमें नवान्न मंत्र साधना का विशेष दिया गया है। लिखा हुआ है ओम असस दुर्गा मंत्र असस नवान्न मंत्र भैरव पसंद, ये सब लिखा हुआ है उसमें। उसका अंगन्यास करन्यास के साथ फिर माला पूजन करके इसमें आप मेनली हकीक माला, रुद्राक्ष माला या स्फटिक माला, ये तीनों में से कोई माला यूज कर सकते हैं। दूसरा कोई तुलसी माला वाला, ये सब जयंती माला, ये सब नहीं चलेगा। और इस साधना से और एक बेनिफिट आपको होगा कि आपको फ्यूचर में कोई घटना अगर घटित होने वाला हो वो पहले से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस मंत्र से हर आदमी का बॉडी का चैतन्यता आ जाता है, चेतना आ जाता है उसके बॉडी में, कुंडलिनी जागरण होने वाला होता है और उसको वो चेतना से वो चीज भी पता चल जाता है कि आगे वाले ये घटना होना चाहिए। उसके वो सतर्कता के साथ मंत्र जप करके वो उस दुख से निकल जाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप कहीं इधर उधर भटकने से बेटर है एक दैवी शक्ति मां भगवती चंडी का जो नवान्न मंत्र है, इस मंत्र को हर दिन कम से कम 5 माला अपने जीवन में उतारें और इसको कंटिन्यू कीजिए। कम से कम 1 साल इसको कीजिए। अगर बीच में कभी कहीं छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाधा नहीं आएगा। इसमें कीजिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे किस हिसाब से आपका परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये शत्रुनाशिनी भी है, विद्या प्रदायिनी भी है और लक्ष्मी प्रदाता भी है। ये तीनों से आपको वही लाभ मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। नवान्न मंत्र का जो 9 अक्षर का मंत्र है, हर एक एक मंत्र से आपको जो लाभ मिलेगा, उस मंत्र को आप अपने जीवन में जब उतारेंगे तो एक एक मंत्र का लाभ आपके शरीर में वो चैतन्यता के स्वरूप दिखेगा वो चीज। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप उस साधक के भाग्य में अगर लिखा होता है कि हाँ वो माँ भगवती का पूजन कर पाएगा तो वो जरूर करेगा, क्योंकि माँ का भी आशीर्वाद होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना उसके आशीर्वाद से तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है।
इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप इस साधना को अपने जीवन में उतारे और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त करें। और इसमें और एक चीज बोलता हूं कि आपका कोई भी मनस्कामना, मतलब कुछ भी हो, कोई भी मनस्कामना हो, चाहे जीवन में आर्थिक उन्नति से शत्रु नाश तक हो, रोग नाश हो, अकाल मृत्यु नाश हो, घर दोष नाश हो, कुछ भी हो, आप इस मंत्र साधना से प्राप्त कर सकते हैं। ये गारंटी है, करके देखिए। मैं बोल देने सुने, आप करके देखिए और उसको आप फील कीजिए। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।